हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की आज की डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, वो हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, डीप इमोशंस वो होती है जो गहरी भावनाएं होती है, उसको हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए। आपकी करंट एनर्जीज अगर आपसे मैच करे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ये वीडियो आपके लिए बनी है, ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, तो उतना ही खुद के ऊपर इम्पोज करें जितना आपके लाइफ के साथ आपको मिलता जुलता हुआ लगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सारे लोगों के लिए सारे सब कुछ हो। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। अब रीडिंग को शुरू करने के पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इन बातों को इग्नोर मत करो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मत करो। थोड़ा सा टाइम बेयर कर लो, थोड़ा सा सुन लो। आप ही के भले के लिए बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरी भी एनर्जी जाती है, मुझे भी इतना बकना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना टाइम दे दो, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, वैसे कुछ बताने वाली हूँ उसके पहले आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कल की रीडिंग की भी। अगर चलो लेट्स से कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यस्टरडेज रीडिंग, वैलेंटाइंस का जो रीडिंग था उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। बहुत लोग हो जो लोग कमेंट बॉक्स में आके कहते हो कि रीडिंग हम हर दिन देखते हैं, हर रोज देखते हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ होता नहीं है। तो रीडिंग देखना सही है नहीं है, तो आपको इसलिए गाइडिया बोलती हूँ, आइडिया मिल जाएगा कि आपको रीडिंग बेसिकली आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो आप अपने स्क्रीन पे देखो कितने लोगों ने कल के दिन कमेंट बॉक्स में आके कहा कि या तो उनका यूनियन हो गया, या तो उनको कोई मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गया, जिस व्यक्ति से वो डील कर रहे थे महीने बीत गए, साल बीत गए, जिस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं था, कल के रीडिंग में निकल के आया था कि आप लोगों को कॉल मिल सकता है, यूनियन हो सकता है। इवन गिफ्ट्स की भी बात मैंने की थी, आप अपने स्क्रीन पे देख लो कितने लोगों ने कमेंट करके बताया उन लोगों का यूनियन हो गया, उन लोगों को कॉल आया, मैसेज आया, कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव हुई, चीजें बेहतर हुई, कुछ को गिफ्ट्स भी मिले। ये तो वो कमेंट्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जो कमेंट्स ऊपर ऊपर के साइड से जितने कमेंट्स मेरे को दिखने मिले, इतने ही कमेंट्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्योंकि स्क्रीन ही फुल हो चुका है। अब इतने और ज्यादा कमेंट्स है कि उन कमेंट्स को मैं शायद ले नहीं पाई, क्योंकि जगह नहीं है। और अब सोचो कितने लोग ऐसे होंगे जो कमेंट नहीं करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आके नहीं बताए। तो देखो, बेसिकली मेरे को समझाने का मतलब ये है कि आप अपना जो प्रीशियस टाइम है मेरे चैनल पे देख के उसको बर्बाद नहीं कर रहे हो। आपके रियल लाइफ के साथ वो घटित होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन या आपके लिए डिवाइन टाइमिंग वो होनी चाहिए। और देखो, बेसिकली क्या होता है ना, जिन लोगों को यूनियन मिल जाता है, उनके पार्टनर सुधर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनका डिवाइन टाइमिंग होता है, उनकी वाइब्रेशन उस हिसाब से काम करती है, तो उनके डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से वो चीजें घटित हो जाती है। जिनके लिए नहीं होता है उन लोगों को मैं छोटी छोटी चीजें समझाना चाहूंगी। पहली बात तो ये देखो, जरूरी नहीं है आप जितने के जितने लोग देख रहे हो सबके पार्टनर आपके साथ लॉयल है, सबके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहले जब आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस वक्त ये व्यक्ति आपके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन व्हेन द टाइम पास्ट हो सकता है उस व्यक्ति की इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए नहीं रही, या कुछ के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपको दिखाया था बहुत लवी डवी, बहुत केयरिंग नेचर, लेकिन अंदर से वो थे नहीं वो। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी कार्मिक व्यक्ति से डील कर रहे हो। आजकल तो सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि आमा ट्विन फ्लेम, आमा ट्विन फ्लेम, आमा ट्विन फ्लेम। भाई, सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। हो सकता है आप किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो सकता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितने के ट्विन फ्लेम होते हैं। कई बार तो फॉल्स ट्विन फ्लेम आ जाते हैं लाइफ में, तब समझ नहीं आता कि ये असल है या फॉल्स है। ठीक है, तो इन सारी सवालों का जवाब जो है ना, आपको जनरल रीडिंग से कभी भी नहीं समझ आएगी। इसके लिए बोला जाता है हर वीडियो के शुरुआत में ही कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो जनरल को जनरल के हिसाब से ही प्रेडिक्शन जो भी निकल के आ रही है वो जनरल हिसाब से है। अब जब हम एज अ टैरो रीडर, जब मैं अपनी पर्सनल रीडिंग के टाइम जब मैं चार्ट देखती हूँ, तब हो सकता है कि कुछ और निकल के आ जा रहा है, कुछ और है। ठीक है, तो कोई फैसला
अगर करना चाहते हो तो उसके लिए हमेशा प्राइवेट रीडिंग बुक करो, और ऐसे किसी इंसान से बुक करो भाई जो आपको लगता है, जिसकी जनरल प्रेडिक्शन भी लोगों से मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि आके बस कुछ भी उलूस जुलूस बातें करते जा रहे हैं। वो देखो, अब मैं आपको और एक चीज समझाऊं। चलो, ये एक टैरो डेक है, ठीक है। अब मैंने आपको ये डेक आपके हाथ में दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी XYZ से 2-3 दिन का कोई कोर्स लिया, तो मैं आपको ये डेक शफल करने दूंगी, तो आप भी शफल करोगे तो कुछ कार्ड्स निकल के आएंगे, और मैं भी शफल करूंगी तो कार्ड्स निकल के आएंगे। लेकिन आपके कार्ड्स और मेरे कार्ड्स में बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हर टैरो रीडर सिर्फ और सिर्फ, कुछ रीडर्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागने के चक्कर में वो अपने मेडिटेशन नहीं करते, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रहते। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अगर चले जाते हो, तब आपको रॉन्ग गाइडेंस मिल जाती है, या वो व्यक्ति आपको रॉन्ग इंटरप्रेट कर देते हैं, जिससे कई बारी ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो किसी दूसरे से रीडिंग लेके उनको मन से वो चीज एक्सेप्टेंस नहीं आया, भले ही सही हो गलत हो, उनको मन से वो चीज हजम ही नहीं हो रही है कि ये चीजें हो सकती है, क्योंकि आप अपने रिश्ते को मुझसे बेटर जानते हो, ठीक है। तो बस यही समझाना चाहूंगी कि किसी के पास प्रॉपर रीडिंग लो और लेके अपनी जिंदगी का कोई फैसला करो, लेकिन ऐसे किसी इंसान से लो जो नॉलेजेबल हो। दूसरी चीज, ये जनरल रीडिंग देखना बहुत अच्छी बात है। आप किसी इंसान के बारे में जान रहे हो, और मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको इसलिए दिखाया कि जनरल रीडिंग में आके मैं बकवासें नहीं करती हूँ, आप लोगों को मैं सटीक ही बताती हूँ। जितने लोगों को यूनियन, मैंने कहा था कि यूनियन होने वाला है, कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है, तो देख लो, मैंने आप लोगों को सबूत के तौर पे दिखा दिया कि भाई हो गया। और ये तो वो लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों को मैंने रैंडमली चुन के उनका आपको दिखाया। ऐसे कितने और कमेंट्स हैं, ऐसे कितने और लोग हैं जो कमेंट नहीं करके बताए। तो सोचो कि जनरल प्रेडिक्शन अगर मेरी इतनी ज्यादा वो रहती है, एक्यूरेट रहती है, तो प्राइवेट रीडिंग कितनी एक्यूरेट रहेगी। अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे से रीडिंग बाय करो, आप किसी से भी ले लो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से लेना जो आपको लगे कि जनरल रीडिंग भी सही प्रेडिक्ट करते हैं, कोई उलूस जुलूस बातें करके आपको घुमा नहीं रहे, उस व्यक्ति से लेना, ठीक है। और जो जनरल रीडिंग में आके बोलते हो, ये दिखाने का सोल मकसद मेरा यही था कि मेरे भाई दूसरे चैनल के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरी जो रीडिंग्स होती है वो एक्यूरेट ही होती है। हो सकता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, आपका रिलेशनशिप फॉल्स है, या आपका जो बंदा है या बंदी है वो आपको मिसलीड करके गया है, या हो सकता है कि पहले आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन पॉज या ऑन एंड ऑफ के बाद ये व्यक्ति आपसे प्यार या इमोशन से इमोशनली जुड़े नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए ये बातें बताना जरूरी था। लास्ट में बताने से क्या होता है, आप लोग बस रीडिंग खत्म हो जाती है तो वीडियो को आप लोग बंद कर देते हो, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आज कही। हाथ जोड़ के माफ कर देना अगर आप लोगों को मैंने इरिटेट किया, बोर किया तो। और देखो भाई, आपके पास नेगेटिव होने से अच्छा है, अपनी एनर्जी को नेगेटिव करने से अच्छा है, क्योंकि मैं तो उस कमेंट, जो भी नेगेटिव कमेंट करते हो, मैं तो उसको एंटरटेन भी नहीं करूंगी, आपकी ही ऑरा नेगेटिव हो जाएगी। तो इससे अच्छा है ना, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, नहीं सुनना मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब रीडिंग को हम शुरू करने वाले हैं। बहुत बातें कर ली मैंने, उफ, मेरी तो सांस अटक जा रही है। चलो अब रीडिंग को, लेकिन पता है क्या, कभी कभी बातें करना जरूरी होता है, ताकि अब देखो, हर एक के पास जाके, हर एक को जाके मेरी टीम या मैं जाके मैसेंजर पे मैसेज करके बता नहीं सकती, राइट। तो ये जनरल प्लेटफॉर्म है, 1000 लोग देख रहे हो, ताकि आपको मैं सटीक आइडिया दे पाऊँ, आपके लाइफ के बारे में सटीक गाइडेंस दे पाऊँ। और हाँ, अगर प्राइवेट रीडिंग ये सोच के मेरे पास आते हो कि मैं आपको बस लवी डवी बातें कहूंगी, तो भाई आप गलत लोग, इंसान को आप अप्रोच कर रहे हो। मुझे कार्ड्स में जो सच सच दिखेगा, 100% जो एक्यूरेट मुझे दिखेगा वही मैं बताऊंगी, मैं एक भी शब्द शुगर कोट नहीं करने वाली, ठीक है। चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं। पहले आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, आपके डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के लिए आज की, उसको देखते हैं। उसके बाद आपके पार्टनर की चेक करेंगे। अब आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि मैं रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊं। ओके,
तो एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है, वही लोग देखो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, दोनों के दोनों या तो किसी और जगह किसी और व्यक्ति के साथ मैरिड हो, दोनों में से एक एटलीस्ट मैरिड, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हो। अच्छा, और एक चीज याद आया तो बोल ही देती हूँ, जब इतनी बातें मैंने कर ही ली, कि देखो हर जगह जाके, हर चैनल पे जाके आप अगर रीडिंग देखते हो, हर चैनल की रीडिंग आपके लिए नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग करते हैं। इनफैक्ट आप लोगों में बहुत लोगों को पता होगा कि मेरा दूसरा चैनल है और आजकल तो मैं मेरे दूसरे चैनल पे हर दिन वीडियो डालती हूँ, लेकिन मैंने क्या आप लोगों को कभी अनाउंस किया अभी इन दिनों आके कि भाई जाओ मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर लो? नहीं किया, क्योंकि वो रीडिंग मैं इन जनरल के लिए बना रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग वो नहीं है। तो मैं इसीलिए खुद होके आप लोगों को अप्रोच तक नहीं करती कि जाओ मेरे दूसरे चैनल को देख लो। अब आप लोगों में बहुत लोग खुद होके चैनल के लिंक पे जाके आप लोग देखते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल की रीडिंग है ही नहीं, वो इन जनरल सभी लव रीडिंग के बेसिस पे बनाई जा रही है। ये आपकी रीडिंग है क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग ये है, ठीक है? तो सोचो, अगर मैं खुद होके मैं अपने चैनल को प्रमोट करना चाहूँ तो मेरा तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है ना कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों को बताऊं कि भाई जाओ मेरे दूसरे चैनल को देखो। लेकिन ऐसा मैंने करा नहीं है। हो सकता है पास्ट में बहुत महीनों पहले मैंने बोला होगा, लेकिन बहुत महीनों पहले से ही मैं रीडिंग बंद कर चुकी थी उस चैनल पे। लेकिन अब जब इस चैनल पे मैं फोकस थी, अब मुझे लगता है कि मेरे दूसरे चैनल पे भी मुझे फोकस करना चाहिए, इसलिए मैंने इन दिनों रीडिंग डालना शुरू किया, लेकिन एक बार भी आप लोगों को आके बोला नहीं। तो सोचो मैंने क्यों नहीं बोला? मेरा खुद का चैनल, क्या मैं चाहती नहीं हूँ ग्रो करे? लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को सटीक गाइडेंस देती हूँ। हाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, लेकिन अपने अंदर ना आप लोग उम्मीदें पाल लेते हो, भले ही वो रीडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। उस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे मैं जो रीडिंग डालती हूँ वो बस लव रीडिंग है, इन एंड आउट एंड नो कॉन्टैक्ट के लिए, ऑल इन ऑल। वो मैरिड लोगों के लिए भी है, क्रश के लिए भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी, आप चाहो तो देख लो। हालांकि मैंने कभी भी इसको प्रमोट नहीं किया, इसका रीजन ही ये है। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि उस चैनल पे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की सोल पर्पज से रीडिंग नहीं डालती हूँ। तो ये जो आप लोग दूसरे चैनल पे देखते हो, तो इससे कोई ज्यादा फायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि वो रीडिंग का बेस ही नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल का, ठीक है? अब चलो, अब शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई, अब तो मेरा गला भी चोक कर रहा है। कृपया अपने पार्टनर को अच्छे से इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनको ध्यान करो, ताकि मैं रीडिंग में एक्यूरेसीज ला पाऊँ। डिवाइन प्लीज मुझे बताए, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज की इमोशंस क्या है, आज के डीप इमोशंस क्या है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज के डीप इमोशंस क्या है, प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो व्यक्ति इनके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स के आज की करंट डीप इमोशंस क्या है, प्लीज मुझे बताएं। चलो देख लेते हैं आपकी डीप इमोशंस। 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Coins, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hierophant, Taurus. Tower. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Wheel. Okay, 5 of Wands. ओके देखो, मुझे जो दिख रहा है ना, ये आपके जो मैंने साइंस कहा वो आपके साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले ही कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो। आप इस इंसान को, भले ही आप लोग रिलेशन में आए हो, नहीं आए हो, कुछ लोग तो आए हो जो दिख रहा है, लेकिन आप आज के दिन इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। भले ही अच्छी यादें हो, बुरी यादें हो, लेकिन आप याद कर रहे हो,
ठीक है। आप इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं, भले आप आके बताओ कमेंट बॉक्स में कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो बस इसकी फीलिंग्स जाननी है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स है कि ये व्यक्ति आपको कोई कमिटमेंट दे, लॉयल्टी दे, और जो रायता इन्होंने आपके लाइफ में फैलाया है उसके लिए ये माफी मांगे। क्योंकि कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपको सबोटॉज कर चुके हैं, आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिला है, और भले ही आपका यूनियन हुआ है नहीं हुआ है, मैं ऑल इन ऑल कह रही हूँ, लेकिन ये जो व्यक्ति आपको अचानक से छोड़ के चले गए, या कुछ के पार्टनर तो लिटरली आपको चीट कर चुके हैं, आपको भी पता है शायद, और नहीं पता तो कुछ ना कुछ चीटिंग एनर्जी है यहाँ पे, बिट्रेयल की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स से। तो आप चाहते हो ये व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार ले और आपके लिए जेन्युइन हो जाए, लॉयल हो जाए, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा ऐसी भी है कि ये व्यक्ति जो भी अपने गलतियां किए हैं आपके पास आके उस चीज के लिए अपॉलोजेटिक हो। क्योंकि एक इंसान का ईगो कितना भी हो, लेकिन जब एक इंसान से गलती होती है तो उसको आके माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं डर भी रहे हो, जितने लोग कांटेक्ट में आए हो उनकी बात कर रही हूं मैं, आपके मन में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है अभी भी इस व्यक्ति को लेके। आपको लगता है कि कल को भी ये व्यक्ति आपको छोड़ के ना चला जाए या चली जाए, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज अभी भी आपके अंदर घर कर चुकी है। और जो लोग अभी भी नो कांटेक्ट में हो, तो यस, आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपके बिट्रेयल दिए है आपको, या शायद ये आपके पार्टनर अभी आपके लिए सोच ही नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच यूनियन के अब कोई चांसेस नहीं बचे। तो इस प्रकार की बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग आपके माइंड में मैं चलते हुए देख रही हूँ। हायरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है, 3-4 चीजें वैसे तो बता रहा है कि या तो आपको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ की, मतलब आपके एक्स्ट्रामैरिटल लवर के लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, उनके लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली ही है, भले ही उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, और उनके फाइनेंसेस है, ठीक है। आप उस जगह पे कभी नहीं आ पाओगे, ये आपकी फीलिंग हो सकती है। दूसरा सिनेरियो ये दिख रहा है कि हो सकता है आज के दिन आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है, आप किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट करो, हो सकता है कोई मंदिर जाओ या कोई मस्जिद जाओ, या आप घर पे ही अपने जो ऑल्टर है, जहाँ पे आपका पूजा घर है या पूजा स्थान है, वहां पे आप प्रार्थनाएं कर रहे हो या अपनी दिल की बात भगवान को कह रहे हो। जो भी भगवान आपके लिए करे, ईश्वर आपके लिए करे, वो आपके लिए सही हो, ठीक है। आप ईश्वर पे छोड़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आपको अंदर से, भीतर से पता चल रहा है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या तो आपने किसी से प्रॉपरली या मेरे से या किसी से रीडिंग लेके कंफर्म करवाई है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। पेज ऑफ सॉर्ड से ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में आए हो, नो कांटेक्ट में हो, जो भी है, ओवरऑल बता रही हूँ, आप अपने पार्टनर का या तो कॉल का, टेक्स्ट का, मैसेज का, अपॉलॉजी का, किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हो। भले ही आप दोनों की बात शुरू भी हो गई, तब भी आप इनके मैसेज का, कॉल का, इनफैक्ट ये व्यक्ति कब ऑनलाइन आ रहे, कब ऑनलाइन जा रहे, ये सारी चीजें चेकआउट कर रहे हो। और जो लोग नो कांटेक्ट में अभी भी चल रहे हो, वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से एक एटलीस्ट कुछ तो खोज पड़ताल, कुछ तो ये व्यक्ति कर ले कि मैं जिंदा हूं, कि चली गई ऊपर, कुछ तो कर ले। लेकिन आपके पार्टनर ने काफी हद तक मेस क्रिएट कर दिया है। आप समय बदलने के इंतजार में हो कि कब समय का पहिया घूमे और आपके फेवर में काम करे, ठीक है। आपके दुख दर्द ये सारी चीजें खत्म होके आप भी अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हो जाओ। भले आप गुस्सा भी क्यों ना हो, तब भी आप चाहते हो कि ये गुस्से की एनर्जी से बाहर आके आप अपने लाइफ में हैप्पी फिर से फील करने लग जाओ। ओके, तो ये रही गाइस आपकी करंट इमोशंस आपके पार्टनर के लिए। कितने लोगों से रेजोनेट कर गई, मैच कर गई, मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में आके बताना। और अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए मैं अपने मेडिटेशन के दौरान प्रे करूं, तो यार पूरा प्रॉपर नाम लिख के देना पड़ता है। A+B, B+C ऐसे नहीं होता है, पूरा प्रॉपर नाम लिख के दो, मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रे करूंगी। ओके, चलो अब आपके पार्टनर के आज की डीप इमोशंस क्या है आपके लिए देख लेते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई यार, तो बस मैं भी तो बोल रही हूँ ना, तो क्या ही बोलूँ, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ और क्या कर सकती हूँ। कभी कभी कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। चलो डिवाइन अब मुझे बताए इनके मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रामैरिटल लवर है, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, नाम ले रहे थे, याद कर रहे थे, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रामैरिटल लवर है, ये लड़का लड़की जो भी है, उस व्यक्ति के
आज के डीपेस्ट इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज बताएं मुझे। उस व्यक्ति के आज के डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं मुझे। चलो जी, आपके व्यक्ति के देखते हैं आप क्या डीपेस्ट इमोशंस है। फूल, एरीज, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और देखो, आप जब कोई रीडिंग देख रहे हो ना, पूरे भरोसे के साथ देखो कि हाँ ये रीडिंग जेन्युइन है, तभी देखो, नहीं तो आपके मन में ही दुविधा रहेगी तो देख के कोई फायदा नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The bottom is 5 of Swords. Okay, यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, देखो, आपके पार्टनर के आज के डीपेस्ट इमोशंस में कुछ चीजें बता देती हूँ। मैंने साइंस ऑलरेडी बता दिए। नंबर 5, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 15, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 हो सकता है, एंड 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। ये कुछ नंबर्स मुझे ऑल इन ऑल दिखे हैं तो बता दिया मैंने। देखो, आपके पार्टनर ना आपसे बहुत सारी चीजें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अब उम्मीद कभी मत रखना मेरे से कि मैं शुगर कोट करके बस प्यारी प्यारी बातें आपके पार्टनर के बारे में कहूं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी बात को आपको बताने से बहुत घबरा रहे हैं। कोई बात है जिसकी क्लैरिटी ये व्यक्ति आपको नहीं दे रहे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स साथ में ही है, तो यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी आपको देने से कतरा रहे। भले ही आप कांटेक्ट में आए हो, नहीं आए हो, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे छुपाने की एनर्जी बहुत है। ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ी चीज आपसे छुपा रहे हैं, और क्यों छुपा रहे हैं इसका रीजन ये है, इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि आपको अगर उन्होंने जो भी चीज ये छुपा रहे हैं, जो कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो चीज इन्होंने आपसे शब्दों में कन्फ्रंट कर दिया तो देयर इज नो वे कि आप इस व्यक्ति को कभी माफ करो, ठीक है। क्योंकि इनको बहुत, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत इनके अंदर इनसिक्योरिटी हो रही है। वैसे तो बताना चाहते हैं, कब देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे कि कभी इनका मन होता है कि ये आपको खुल के सारी चीजें बता दे, समझा दे, और कई बारी होता है इन्होंने डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से बैक स्टेप कर लेते हैं, मतलब फिर से पीछे हट जाते हैं। कुछ चीजें हैं जिससे हो सकता है आपको बहुत दुख पहुंचे या चोट पहुंचे, जिसके कारण ये व्यक्ति आपसे वो सारी चीजें बताने से कतरा रहे हैं। अब अगर आपके पार्टनर सिंगल थे, जिनके पार्टनर सिंगल है उनके लिए कह रही हूँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ या तो ये कहीं पे कमिटेड हो चुके हैं, किसी एंगेजमेंट वगैरह में जा चुके हैं, या तो इस व्यक्ति की कहीं पे शादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी के लिए आपके पार्टनर, अगर आप लोगों के पार्टनर सिंगल थे उनकी बात कर रही हूँ, इसी के कारण शादी का मसला है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे वॉक अवे किए थे। अब कुछ लोगों के केस में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके जो थर्ड पार्टी है, जिन लोगों के पार्टनर मैरिड है उनके केस में कह रही हूँ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कलेश पास्ट में बहुत चल रहे थे, बहुत दिक्कतें थी, बहुत झगड़े थे, बहुत झमेले थे। लेकिन अभी इन दिनों हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई कुछ ब्लैक स्पेल, कुछ ना कुछ किया गया है, जिसके कारण आपके पार्टनर का दिमाग भटक चुका है, या आपके थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, या कोई ना कोई अंदेशा, कोई भनक, कोई इनसिक्योरिटी हो चुकी है, जिसके कारण आपके पार्टनर के ऊपर कुछ किया गया है जो नेगेटिव क्रियाएं है, जिसके कारण आपके पार्टनर अब दुविधा में आ चुके हैं कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, या अपने शादीशुदा लाइफ को, अपने परिवार को सेव करना है, बचाना है, ठीक है। आपके पार्टनर की इमोशन में यस, मैं एक न्यू बिगनिंग तो देख रही हूं, लेकिन इस न्यू बिगनिंग के साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं। सिर्फ छुपा ही नहीं रहे हैं, ये खुद भी बताना बहुत बार चाहते हैं, लेकिन फिर से बैक स्टेप कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यह आपके लिए अभी भी रोमांटिक है, पैशनेट है, लेकिन देखो एक इंसान के ना लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रायोरिटी लिस्ट होते हैं।
अब आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वैलेंटाइन के मैं तुरंत ही बाद ये सारी चीजें कह रही हूँ आपसे, लेकिन देखो क्लियर मैसेज ये दिख रहा है ना मुझे कि आप इनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, अभी तक तो नहीं हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच, या तो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, या तो कुछ के केस में थर्ड पार्टी इशू के कारण हो सकता है थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ आपके बारे में या किसी के बारे में ओवरऑल कुछ पता चला है, जिसके कारण आपके थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ नेगेटिव क्रिया किया है इनके ऊपर, जिससे इनका मन भटक गया, ठीक है। डिवाइन अब मुझे बताए क्या ये व्यक्ति अभी भी प्यार में है? करंट एनर्जीज बताए क्या ये व्यक्ति अभी भी प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से? सच्चा प्यार है क्या? इस व्यक्ति को सच्चा प्यार है या मैनिपुलेशन है? प्लीज बताएं मुझे, इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए सच्चा प्यार है या मैनिपुलेशन है? मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी कुछ है, देखते हैं यार। मून, डिप्रेसिव एनर्जी तो दिख रही है, पाइसीज, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन एंड देखो मैनिपुलेशन है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाता है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इनडिसाइसिव कई बार हो जाते, इवन अगर कल ही आप दोनों का पैचअप हुआ तब भी मैं कह रही हूँ अभी भी आपके पार्टनर क्लैरिटी में नहीं है आपको लेके। ये ऐसा चाहते हैं ना कि जब इनको आपकी बहुत शिद्दत से याद आने लग जाती है तब ये आपको रीच आउट कर लिए। लेकिन चैरियट का कार्ड एक कमांडर का कार्ड बताता है, ये ऐसी व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप उनके हिसाब से सारी चीजें हो, उनके हिसाब से आप सारी चीजें मैनेज करो, कॉम्प्रोमाइजेस करो। ये जब फोन करे तब आप खुश हो जाओ, ज्यादा आप रो धो नहीं, ज्यादा उम्मीदें मत रखो, एक कैजुअल ओपन रिलेशनशिप रखो। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन मुझे यहाँ पे धोखा नजर आ रहा है भाई आपको। देखो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, लेकिन चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ये व्यक्ति आपको फिर से सबोटॉज कर दे, ठीक है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों निकल के आया? प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों निकल के आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स प्लीज बताए। अब देखो ये जिसकी भी रीडिंग है ना, ये आप इसके बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन में मत जाना। हेरोफेंट हो सकता है ये आपको छोड़ के फिर से किसी और व्यक्ति के पास चले जाए, ठीक है। ये अपनी फैमिली आपको रिजेक्शन दे और किसी और के साथ जाके जुड़ जाए। ये देखो कुछ लोगों के लिए तो अजीब चांसेस मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फिर से पैचअप कर ले और जो भी इनका रिश्ता चल रहा है उसमें ज्यादा फोकस्ड हो जाए। कुछ के केस में तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ये अपने हस्बैंड वाइफ के रहते, आपके रहते भी ये किसी और व्यक्ति से जुड़ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना, अगले इंसान के इंटेंशन को अच्छे से भापना। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन है। अब देखो एक चीज और बता देती हूँ, आप दोनों के बीच कुछ लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट बोल रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और दूसरी चीज ये हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप कोई डॉक्टर, नर्सेस या सिक्योरिटी या नेवी, आर्मी, पुलिस या बैंकिंग सेक्टर में कोई मैनेजरियल पोजीशन पे, कोई रियल एस्टेट में हो सकता है, कोई आईटी सेक्टर में हो सकता है, लाइक आईटी सेक्टर में कुछ हो सकता है जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह। कुछ के केस में मुझे गवर्नमेंट ऑफिसेज दिख रहे हैं, गवर्नमेंट का आप लोग काम करते हो, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो। और कुछ के लिए मुझे टीचिंग और ऐसे प्रोफेशन दिख रहे हैं। ये कुछ प्रोफेशंस मुझे दिखे हैं तो मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग और इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। तो यस, ये रही आपकी रीडिंग। मैं आप लोगों के लिए जाने के पहले एक चीज करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए, बहुत दिन हो गए क्वेश्चन आंसर हमने नहीं निकाले, ठीक है। तो थोड़ा सा यस नो देख लेते हैं। आप एंजल से कोई सवाल करो। यार मैं प्रिपेयर नहीं थी इसलिए मैंने सारी चीजें निकाल के नहीं रखी, लेकिन ये जब कार्ड्स ऐसे आए ना तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ईश्वर की गाइडेंस की जरूरत है। 1 सेकंड देना बस, ओके, जस्ट 1 सेकंड। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप एंजल से पूछे और हम यस नो देखेंगे, साथ में एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है वो भी निकालेंगे, ओके। चलो
चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, पॉज करके आप एक प्रश्न पूछना, सिर्फ एक क्वेश्चन, यस नो, जो भी आंसर आएगा मैं आपको बताऊंगी। डिवाइन प्लीज बताए मुझे, एंजल्स प्लीज बताए मुझे, मेरे व्यूअर्स जो आपसे सवाल कर रहे हैं इस वक्त, उस सवाल का जवाब दे, यस और नो में उस सवाल का जवाब दे। मेरे व्यूअर्स अभी जो भी प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, जो भी इनके मन में दुविधा है, जिस भी क्वेश्चन का ये क्लैरिटी लेना चाहते हैं आपसे, प्लीज मुझे यस और नो में उसका जवाब दे। मेरे व्यूअर्स के लिए आई रीड आउट टू माय व्यूअर्स, प्लीज गिव मी आंसर for my viewers questions. Okay 1 second, नहीं मुझे ये वाला लेना है, 1 second 2 and the last one 3। आप ना इसमें से एक भी कार्ड चूज कर लो, एक भी कोई सा भी कार्ड अपने लिए चूज कर लो और हम रिवील करेंगे क्या है। अब डिवाइन प्लीज मुझे गाइडेंस दे, एंजल मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज। इस सारी सिनेरियो में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में शायद चेंजेस एक साल के अंदर आपको दिखेगी। अपॉर्चुनिटी, यस, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी अभी से लेके एक साल के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हर एस्पेक्ट पे। बी असर्टिव, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाना है। रिकवरी, आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की रिकवरी शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करो। अबंडेंस, आपके लाइफ में या तो बहुत पैसों की किल्लत खत्म होगी, अगर पैसों की कोई दिक्कत चल रही है तो, या तो अबंडेंस देखो बेसिकली कोई भी एस्पेक्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे पैसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स मुझे दिखे हैं, ठीक है। आप अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करोगे और आपके अंदर पीस ऑफ माइंड भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग बेटर। देखो आप कुछ लोगों के लिए ऐसा कहूंगी ना कि आप अगर किसी प्रकार से स्टक फील कर रहे हो तो आपके लिए बहुत कुछ बेहतर है, आगे बेहतर है, आपको बस देखने की जरूरत है। नो नीड टू वरी, आप चिंता ज्यादा मत करो, ओवर थिंकिंग से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, बात को समझो। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए क्रिएट होगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर। लास्ट कार्ड, इट्स अप टू यू, आप चूज करोगे नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो तो आपके ऊपर, आपकी चॉइस होगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक एक करके कार्ड्स को पुल करूंगी, 3 में से एक कार्ड खुद के लिए चुनना, सिर्फ एक कार्ड। तो सबसे पहले मैं कार्ड नंबर 1 को चूज करूंगी। यस, आपका जो भी आपने सवाल किया उस सवाल का जवाब हाँ है। एंड कार्ड नंबर 2, चूज अ न्यू डायरेक्शन। अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको नई दिशा पे मोड़ने की जरूरत है। नंबर 3 के लिए क्या है? नो, आपके लिए ना है, डायरेक्ट नहीं है, या हो सकता है अभी के लिए ना है और आप अगर अपने पाथ को चेंज कर दो तो उसके बाद शायद आपके लिए हाँ हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में लाना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रीडिंग को लाइक कर दो, ताकि ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आए जो भी आने वाली है, पॉजिटिविटी। दूसरी चीज ये कि आप अगर कंफर्टेबल हो क्लेम करने में तो कमेंट बॉक्स में आओ, क्लेम करो, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ में आप मनी मन ये जरूर दोहराना कि यूनिवर्स मुझे सही रास्ता दिखाए, मुझे सही इंसान से मिलाए। अगर मैं खुद सही रास्ता नहीं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ तो मुझे सही इंसान से मिलाए जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे या आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करे। ये चीज जरूर प्रे करो यूनिवर्स से, ठीक है। And thank you so much for watching. God bless you all. Satnam Shivaya Guruji. May Baba Ji bless you all with lot of happiness and abundance in your life. आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। Bye bye, take care. सत श्री अकाल।